नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी। आज मैं लेके आया हूँ शिव पूजन सहाय का प्रसिद्ध निबंध साहित्य। साहित्य अर्थात जिसमें सबका हित निहित हो, इस विषय पर शिव पूजन सहाय किस तरह से साहित्य क्या है, साहित्य से क्या संभव है, क्या हो सकता है, बड़ी मार्मिक ढंग से बहुत एक उच्च कोटि पर शिव पूजन सहाय ने इस निबंध को लिखने का काम किया है। आप देखेंगे किस तरह से इस निबंध में साहित्य का अर्थ बताते क्या है। साहित्य बड़ा ही व्यापक अर्थ रखने वाला महान गौरवपूर्ण शब्द है, बहुत ही महान गौरवपूर्ण शब्द है साहित्य। यह विश्वजननी भाव का द्योतक है। विश्वजननी, विश्व की मातृत्व के रूप में यह भाव को जो है उदित करने वाला शब्द है साहित्य। साहित्य विश्व बंधुत्व का संदेश वाहक है। देश और जाति के जीवन का रस है। देश और जाति के जीवन का रस है। साहित्य क्या है? समाज की आंतरिक दशा का दिव्य दर्पण है। समाज की आंतरिक दशा क्या है, समाज के अंदर क्या स्थिति है, क्या भयावह स्थिति चल रही है, किस तरह से समाज जो हम लोगों को नहीं दिखता है, बहुत सारी चीज़ें, समाज की बातें, किसी परिवार के अंदर क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को यदि आपको देखना हो तो साहित्य में ही आपको दिखेगा। समाज का आईना साहित्य को इसीलिए भी कहा जाता क्योंकि दर्पण दिव्य दर्पण है, चमत्कारपूर्ण एक दर्पण के समान है। साहित्य क्या है? सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को बचाए रखता कोई है तो साहित्य रखता है, वो संरक्षक के रूप में काम आता है। इसमें कहा भी है साहित्य का भाव। इसमें साहित्य का भाव मतलब इसमें सबका हित निहित हो। आप यहाँ देखिए कि अपने सब में जो है सब कुछ समेटे हुए हैं, जो मानव जाति के जीवन के लिए हितकर, सुखकर और या श्रेयस्कर है। जो सुखकर हो, श्रेयकर हो या ईश्वर के लिए विराट रूप के समान विश्व की समस्त विभूतियों का आश्रय स्थल है। अब देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण के विराट रूप के समान है इस साहित्य। विश्व के लिए साहित्य विराट रूप के समान है। दृश्यमान जगत के समग्र वैभवों की निधि तो है ही, अदृश्य लोकों की संपदा का भी कुबेर ही है। जो धन की देवता के रूप में जो कुबेर, जहाँ थाओ धन ही धन जिसको कहते हैं, जो अदृश्य लोक जहाँ दिखता नहीं है, उन चीज़ों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम कोई करता है, किसी द्वारा किया जाता है तो साहित्य के द्वारा किया जाता है। साहित्य है, लौकिक हो या अलौकिक हो, सब कुछ इसी के भंडार में है, इसी के अंदर है। सारी चीज़ें साहित्य में आपको मिलेगी। यह लोक की बात हो या परलोक की बात हो, हर चीज़ें आपको मिलेगी। यह शब्दमय अनादि अनंत ब्रह्म का यह प्रतीक है। ये शब्दमय है, अनादि है, अनंत ब्रह्म का यह प्रतीक के समान है। यह साहित्य है। इसमें हम अखिल ब्रह्मांड का चित्र भी देख सकते हैं। साहित्य में प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, कुछ भी हो आप इसमें कह सकते हैं। इसमें सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ऐसा यह इसलिए है क्योंकि यह सर्वशक्ति संपन्न है। यह साहित्य है जो सर्वशक्ति संपन्न है। साहित्य से हर चीज़ों को हम देख सकते हैं, हर चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह साहित्य में इतनी शक्ति है क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य की परिभाषा, साहित्य की महत्ता निबंध में उन्होंने लिखने का काम भी किया है। जो शक्ति बम में, गोले में, तप में नहीं है, वह शक्ति साहित्य में है। ठीक
इन्होंने भी कहा है कि किसी भी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला कोई है तो वह साहित्य है। अब हो सकता है कि वस्तुनिष्ठ में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला साहित्य है या किस निबंध से यह पंक्ति है, किस निबंध का कथन है, ऐसा भी कहा जा सकता है। इसलिए निबंध की हर पंक्ति को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये वास्तविक है, एक जाति या राष्ट्र के लिए संजीवनी शक्ति भरने वाला कोई है तो वह साहित्य में ही है और साहित्य ही है। सबका अब कह सकते हैं सर्वतोभावनी संरक्षणीय, सबका संरक्षण करने वाली है, वह साहित्य है। और सब कुछ खोकर भी यदि हम उसे बचाए रखेंगे तो फिर इसी के द्वारा हम सब कुछ भी पा सकते हैं। साहित्य से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सारी चीज़ें साहित्य के माध्यम से ही बचाया जा सकते। इसलिए सब खोकर भी साहित्य को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, पहला धर्म है। इसे खोकर यदि बहुत कुछ पाले तो फिर भी इसे कभी पा न सकेंगे। इसको खो के बहुत कुछ पालेंगे लेकिन फिर भी साहित्य में जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। यह हमारे पूर्वजों की कमाई है। किसी जाति के पूर्वज का चिर संचित ज्ञान वैभव ही साहित्य है। जो संचित कोश ज्ञान का वैभव ही साहित्य है, जो किसी भी पूर्वजों के किसी जाति विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए, उनमें लौकिक वैभव नश्वर जो है या अविनाशी है, इसीलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा वह भी अमर रहेगा। आप देख सकते हैं तुलसीदास, सूरदास, गुलेरी, प्रेमचंद, अनेक कवि और लेखकों ने उस समय ऐसी साहित्यिक रचनाएं उन्होंने करके चले गए जो आज तक वह अमर हैं, वह अभी तक जिंदा हैं, जीवित है कह सकते हैं हमारे सामने इस साहित्य के माध्यम से। अब देखिए आगे किस तरह से ये कहते हैं, भारत के हिंदुओं की स्वतंत्रता खो गई, धन संपत्ति लुट गई, उनके विपुल ऐश्वर्य के गौरवमंडित स्मारक भी लुप्त हो गए, पर उन्होंने अपने साहित्य का बहुलांश बचा लिया। साहित्य को बचा लिया, सारी चीज़ें बच गई, क्योंकि धन लुट गई लेकिन साहित्य बचाए। गौरवमंडित स्मारक भी लुप्त हो गई, फिर भी साहित्य का बहुत सारा अंश बचा लिया, उसे भ्रष्ट या कुलसित या विनष्ट न होने दिया। जब ग्रंथों पर आपत्ति देखी गई तो फाड़े और जलाए जा रहे हैं, तब मस्तिष्क और कंठ में धारण कर उन्हें वाणी का अमृत पिलाया। जो नालंदा पुस्तकालय को जलाया गया तो कितने ही ग्रंथ जल गए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी रचनाओं, बहुत सारे ग्रंथों, बहुत सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क पर, अपने कंठ पर धारण करके उन्हें वाणी का अमृत पिलाया। भला अपने पूर्वजों की उस ज्ञान भंडार को हम कैसे क्यों ना हम बचाएं। उन्हें बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, परम धर्म है, हमारा यही धर्म और यही कर्तव्य है। हमारा वह साहित्य विश्व साहित्य का मेरुदंड है, इसलिए इस साहित्य को बचाना पहला कर्तव्य है। उसकी प्रखर किरणें भूमंडल में फैली हुई हैं, उसके खजाने की भी खुली, खजाने लूट खसोट हुई, फिर भी उसी की रीढ़ नहीं टूटी। ये साहित्य की रीढ़ नहीं टूटी। आज भी जो कुछ है अनोखा है, अनूठा है, अमूल्य है, अनिर्वचनीय है, यह साहित्य है। अब देखिए कि हमारी हिंदी का जो साहित्य है अभी भी शायद आधे से अधिक अप्रकाशित है। अनेक प्राचीन ग्रंथ कहीं बैठने में लिपटे पड़े हैं, कहीं कूप मंडकों के घर में दिमकों का दावत दे रहे हैं, दिमकों को वो दावत दे रहे हैं। उसी प्रकार अनेक आधुनिक साहित्यकारों की कृतियाँ भी प्रकाशकों के अभाव पर वह पड़े हुए हैं। इसलिए सारी इन रचनाओं को, सारे ग्रंथों को यदि प्रकाशित कर दिया जाए तो हमारा हिंदी साहित्य विशाल बृहद हो जाएगा, विश्व में
विशेष स्थान पाएगा। हमारी ये जो असाधारणता की बात या प्रकाश में नहीं आई बहुत सारी रचनाएँ यहाँ, और यदि ये हो सकता था तो बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य यदि प्रकाशित हो जाए तो हमारा हिंदी का जो साहित्य होगा रत्नागार होगा, जो देखते ही बनेगा, बहुत ही प्रसिद्ध होगा। हिंदी साहित्य की वास्तविकता महत्ता से अपरिचित होने के कारण इसे अधूरा है समझते हैं। इसे है नहीं समझना चाहिए, अधूरा नहीं समझना चाहिए। यह बहुत ही, इसको है दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता नहीं है। जानना चाहिए कि किस तरह से ग्रंथों का संख्या बाहुल्य ही किसी साहित्य की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं। कांच के चमकीले टुकड़ों की राशि से 2, 4, 10 जगमगाते अनमोल लाल कहीं अच्छे हैं। अत्याधिक रचनाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम ले रहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, जिन्होंने प्रमुख 3 ही कहानी उन्होंने लिखने का काम किया। एक ही कहानी जो उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई, आज तक 110 वर्ष गुजर गया, फिर भी वह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए अनेक रचनाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं, कम ही लिखे लेकिन अत्यंत प्रासंगिक हो, समाज के लिए लाभदायक हो, समाज के लिए प्रेरणादायक हो। तो हिंदी में कम ही रचनाएं हैं जो कांच की तरह वो जगमगाते अनमोल लाल कहीं अच्छे हैं। हिंदी साहित्य में आज भी जब उसकी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ अन्वेषकों और प्रकाशकों की प्रतीक्षा में पड़े बिलक रहे हैं। ऐसे दीप्तिमान ग्रंथ रत्न हैं जिनकी तुलना में ग्रंथ के अन्य भाषाओं के साहित्य में प्राय दुर्लभ है। ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी प्रकाशमान रचनाएं हैं जो अन्य साहित्य में प्रायः दुर्लभ है। ऐसी रचना मिलेगी जिनको प्रकाशकों या अन्वेषकों, जो समीक्षकों के कारण वह अज्ञात पड़ी हुई है, उसे प्रकाश में लाना बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए कि अब कभी हिंदी का सितारा चमकेगा और ईश्वर की दया से वह दिन बहुत दूर नहीं, तब विस्मृति के अंधकार पूर्ण गृह से बहुत से ग्रंथ तपस्वी निकलेंगे। उस दिन संसार आंखें फाड़कर उन्हें देखेगा कि हिंदी का जो साहित्य कितना विशाल है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के सुदीन अभी आ रहे हैं, वे क्षितिज के छोर पर चमक रहे हैं, अब आने वाले हैं। जहाँ सूर्य अस्त होता हो, जैसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश सटा हो, जो क्षितिज इसको कहते काफ़ी दूर, वहाँ अभी चमक रहे हैं। ये शिव पूजन सहाय कर रहे हैं, वह काफ़ी दिन दूर नहीं है। दोनों की वर्तमान प्रगतिशीलता में आशा और उत्साह की किरणें झलक रही है। निश्चय ही दोनों की अभ्युदय में आपका हार्दिक सहयोग सर्वथा अपेक्षित है। अब देखेंगे किस तरह से हमारा हिंदी का जो साहित्य है वह आगे बढ़ेगा, एक विस्तृत स्थान पाएगा, उनका एक अलग पहचान होगी। जितना साहित्य नगरों के छपाखानों ने अब तक प्रकाशित किया है, उतना ही क्यों उससे भी अधिक आपके चारों ओर गांव में भरा और बिखरा पड़ा है। जितना उसे चारों ओर उससे बहुत अधिक बिखरा पड़ा है, उसे भी प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। जैसे आप कह सकते हैं ग्रामीण गीत की ओर, जिनके अंदर भेद और रूप रंग देहात में देख पड़ती है, उनमें देश की अधिकांश जनता के हृदय में अनुभूतियाँ भरी फूट पड़ी हैं। उन्हीं में गाँवों के देश भारत के सुख दुख की सच्ची अभिव्यक्ति आपको मिली। उनके संग्रह का काम यदि थोड़ा थोड़ा सभी हिंदी प्रेमी बांट ले तो एक मुट्ठी चून से महाभोज हो सकता है, जिसको कहते हैं एक व्यक्ति का बोझा हर व्यक्ति का डंडा। ठीक उसी तरह से उसे बांट लिया जाए तो हमारा जो लोक साहित्य है, लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक मुहावरे, ये तमाम चीज़ें प्रकाश में आए तो हिंदी भाषा का जो साहित्य है वह विशाल होगा। केवल ग्राम गीत ही क्यों, गांव गंवई के जो गंवार गायकों द्वारा जो पदबद्ध करके जो वीर गाथाएँ जो गाई जाती हैं, जो लोक गाथाओं, जो लोक साहित्य में जिसका स्थान दिया जाता है, जो प्रेम गाथाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं
कुछ कम नहीं है, उसे प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। ग्राम्य भाषा के भाव व्यंजक व अर्थगर्भ शब्द, मुहावरे, कहावत, ये सभी साहित्य की कुछ कम शोभा वृद्धि न करेगी। इनकी ओर हमारा ध्यान जैसा चाहिए वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए उतना नहीं है। इसकी आवश्यकता है कि हमारा ध्यान उस पर बढ़े और उसकी श्रीवृद्धि हो, उसका और विकास हो, उसको जो है प्रकाश में लाया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, इसकी ध्यान रहनी चाहिए। साहित्य के उत्कर्ष की बात करें, साहित्य के विकास की बात करें, सभी साहित्यकारों, साहित्य अनुरागियों का कहीं न कहीं पारस्परिक सहयोग और सामूहिक प्रयत्न आवश्यक है। साहित्य की उन्नति के लिए हमें ये बहुत बड़ी बात कहती है श्री पूजन साहब। साहित्य की उन्नति के लिए हमें भोग विलास के बदले विद्या विलासी बनना होगा। इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे किस तरह से कहते हैं कि कोई साहित्यकार, कोई साहित्यिक विद्यार्थी कब साहित्य का हो जाएगा, कब वो हिंदी साहित्य का होगा। अब इसी पैराग्राफ में देखेंगे बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है इसमें। अपने जीवन रथ को सुख के पथ पर चलने वाली आवश्यकताओं हमें साहित्य को सम्मिलित करना होगा। ये कहते हैं यहाँ पे, देखिए किस तरह से ये बात, बहुत अच्छी बात यहाँ बताए हैं। केवल अन्न की भूख और पानी की प्यास की तरह नहीं, बल्कि वासना की भूख और हृदय की प्यास की तरह। जब हमें साहित्य की भूख प्यास भी सताने लगेगी, तब कहीं हमें समझना होगा कि साहित्य अब हमारे रम रम में रम चुका। सच मानिए, साहित्य के आंतरिक सौंदर्य का विधिवत विश्लेषण करने में जो विलक्षण है वे ब्रह्मानंद सहोदर सुख की उपभोक्ता के समान है, ईश्वर की प्राप्ति के समान है। इस साहित्य का जो रस है सभी रसों से आला और निराला है। आप ईश्वर भक्ति जनक परमानंद की अनुभूति उपलब्ध कर सकते हैं इस साहित्य से। सांसारिक सुखों की रसास्वादन की अलौकिक तल्लीनता पा सकते, नाना प्रकार के लाभ लोभ से बचकर अपने ही मानसिक आनंद में मग्न रह सकते हैं। स्वाभाविक और संतोष जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। साहित्य रस से पा लिया, उसके लिए भूतल ही स्वर्ग हो गया, ये भूतल ही पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाएगा। भरत मुनि ने जो काय प्रयोजन पर जो 6 तत्व उन्होंने बताने का काम किया, जो आनंद की अनुभूति जिसको हम लोग कहते हैं, आनंद की प्राप्ति हेतु, इस तरह से जो बातें यहाँ कही जाती है। अब इसलिए सच माने जो है कि आप साहित्य का कोई भी विधा पढ़ रहे हैं। लॉन्जाइनस ने काव्य में औदायत तत्व की जो बात उन्होंने कहा, औदायत सिद्धांत की बात वो करते हैं, किस तरह से पाठक को अनायास से बहा ले जाए, तो कहते हैं कि उसमें जो औदायत तत्व आपको मिलेंगे। ठीक मैं कहना चाहता हूँ आपको, कोई आप उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता या कोई साहित्यिक विधायक पढ़ रहे हो, आप जहाँ पढ़ रहे हो आपके बगल में लाके आपके घर वाले किसी ने कहा कि चाय, उन्हें रख दी चाय, आपने हाँ कहा, लेकिन कब चाय ठंडी हो गई आपको ये पता ना चला और आप साहित्य का अध्ययन करते जा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते जा रहे हैं। जब खाना के लिए जब बुलाया जाए तब उनको कहा कि आपने चाय नहीं पी। यदि ऐसा आप में होता है तब मुझे लगता है कि आप साहित्य के अनुरागी हो गए हैं, साहित्य प्रेमी हो गए हैं। आपके तन मन में वो साहित्य परिवेश कर चुका है, साहित्य का समागम हो चुका है। इस तरह से भूख प्यास नहीं, काम की तरह नहीं, वासना की तरह, भूख की तरह, इन तरह से साहित्य में हो जाए, आपके रम रम में बस जाएगा। ये साहित्य की बात यह करते हैं। जो वासना, पानी, प्यास, अन्न की भूख, हृदय की प्यास की तरह साहित्य का भी भूख हो तो सताने लगे, तभी हम साहित्य प्रेमी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये कहते हैं कि साहित्य का जो रस जिस रस में मिल जाता है से अनुपम माधुर्य परिपूर्ण कर देता है। यदि साहित्य के रस से हम वंचित हैं तो प्रकृति की सुषमा से भी हमारे लिए कोई रस नहीं। अब साहित्य को नहीं समझेंगे, साहित्य से हम प्रकृति को समझते हैं। पंत जी का जो प्रथम रश्मि
जो कविता है, प्रथम रश्मि का नारंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल व्यंगिनी पाया तूने यह गाना। सोई तुम स्वप्न नीर में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी जुगनू नाना। तो ये प्रकृति का जो दृश्य देखिए, लंबी कविता है। अब इस कविता को हम अध्ययन करते हैं तो प्रकृति की सूक्ष्म चीज़ों को हम देखते हैं। तो संसार की किसी भी चीज़ों को की मिठास का असली स्वाद जो हमें सुलभ नहीं होगा यदि आप साहित्य के रस को आप नहीं प्राप्त करते। तो कमनीय कामिनी कटाक्ष, उसकी मंद स्मित युक्त भ्रू भंगिमा भी हमारे लिए निरस है यदि हम साहित्य रसज्ञ नहीं है, साहित्य के रस के प्रेमी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें निरस है। शिशु की मंद मुस्कान, भामिनी के मान में, कृषक कन्या के गान में, रस लंपट मधुप के मधुपान में, शरद पूर्णिमा के विमल धवल हास विलास में, तरंगित यवन के मधुश्वास में, सुरभित सुमनों के विकास में कहीं भी रस का अभिनव का आभास न मिलेगा आपको। यदि आपके हृदय में साहित्य से रसासक्त नहीं है, साहित्य के प्रति आपका लगाव नहीं है, तो ये तमाम चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हमारा जीवन साहित्य के लिए लालित के लिए लालियात नहीं, साहित्य सरिता में गहरा गोता लगाए बिना हम समुद्र नदी पर्वत वन उपवन चंद्र सूर्य नक्षत्र मंडल पशु पक्षी आदि का अभ्यंतरिक षष्ठ नहीं देख सकते। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए साहित्य का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। वृक्ष पर चढ़ी हुई लोनी लता कभी सभी को देखते हैं, पर साहित्यिक की पेनी दृष्टि केवल ललही लता ही नहीं देखती, कुछ और भी देखती है। कोयल की कूक सारी दुनिया सुनती है, पर साहित्यिक का सुनना कुछ और ही है। फूल का जितना साहित्यिक समझता है उतना शायद भौरा भी नहीं समझता है। अब कोयल की बात या कुकना, माखन चतुर्वेदी की जो कविता है केदी और कोकिला में, आप देखिए कि किस तरह से कोयल का कुकना जागृति का गहन माना जाता है। इस तरह से यहाँ आप बातें कर सकते हैं। अब देखिए कि अंतिम पैराग्राफ के आसपास हम लोग हैं। देखिए, साहित्य ने भगवान को भी भक्तों के मानस मंदिर में प्रतिष्ठित किया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, मीरा, सब के सब ने का साहित्य आप देखिए सजीव प्रतिभा जो है, सजीव प्रतिमा है। साहित्य ने किस तरह से अवतीर्ण होकर धरातल को धन्य किया है। परमात्मा ने अपने अपूर्व सृष्टि कौशल रहस्य को समझने के लिए साहित्य का सर्जना किया। उन्होंने साहित्य को अद्भुत शक्ति प्रदान की है। वह अतीत को वर्तमान बना सकता है, वह भविष्य का रहस्य भेदन कर सकता है, वह कांच को कंचन कर सकता है, अदृश्य को दृश्यमान करना उसके बाएं हाथ का खेल है। अब कह सकते हैं कि साहित्यकार पूर्व की बातें वर्तमान और भविष्य की भी बातें करते हैं। दिव्य दृष्टि, प्रज्ञा चक्षु संजय की दृष्टि से भी हर कर सकती है। वह आज भी सदियों पहले युद्ध की विभीषिका से आपके कलेवर को कंठित कर सकता है। मैं कहता हूँ विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हो तो वो पानी को लेकर होगा। तो ऐसी यदि कोई बात हो, यदि ऐसी हो जाए घटना, तो कहे कि कवि किस तरह से भविष्य की बातें सोचते हैं, भविष्य की बातें बताने का काम करते हैं। और संजय से भी आगे बढ़ते हैं, जो प्रज्ञा, जो बुद्धि का जो चक्षु है उसे किस तरह से देखते हैं। उसके श्रीमुख से आप सुनना चाहें तो राम का धनुष टंकार सुन ले, पार्थ का गांडी घोष सुन ले, भीम के प्रचंड भुजदंडों की भीषण गर्जना सुन ले, मुरली मनोहर की वंशी ध्वनि सुन ले, हल्दी घाटी की तलवार की झनकार सुन ले, शिवा और गुरु गोविंद की प्रलय ललकार सुन ले। उसके सामने रेडियो और ग्रामोफोन की क्या हस्ती है, उनके सामने ये सब कुछ भी नहीं है, उनकी क्या हस्ती है। तो इस तरह से ये निर्जीव यंत्र भी उसी के प्रताप से सजीव बने हैं।
वो मिट्टी को छू दे तो सोना हो जाए, अखुटे काठ को ठोक दे तो जल तरंग हो जाए। यदि वह न होता तो हमारी जीवन सर्वस्व राम और कृष्ण भी हमारे बीच ना होते, ये साहित्यकार ना होते, हमारे सूरदास, वाल्मीकि, तुलसी, वेदव्यास ये ना होते तो ये हमारे पास नहीं होते। उसी के बल पर तो हम मदअंध साम्राज्यवादी को भी चुनौती देते हैं, देने का साहस करते हैं। उसी की जो तेजस्विता हमारी निष्प्राण नसों में बिजली भरती है, उसी का अमर संदेश हमें पराधीनता की कड़ियाँ तोड़ने के लिए उद्बुद्ध और कटिबद्ध करता है। उसी की उपासना से उत्पीड़ित देश का उद्धार होता है। उसी के शंखनाद से हमारी मोहनिद्रा भंग होगी। यदि वह हमारे जीवन व्यापार में संग संग न चलेगा तो अपने पूर्वजों से हमारा नाता टूट जाएगा। पतन की खोई खाई से निकलने का सहारा जाता रहेगा, उसकी महत्ता की कोई यत्ता नहीं। अतः उसी की आराधना में तच्चित होना हमारा एकांत कर्तव्य है। तो साहित्य के प्रति हम एकाचित रहे, एकाग्रित रहे, साहित्य के प्रति हमारा लगाव रहे, साहित्य के प्रति हमारा प्रेम रहे, तो निश्चय है कि हमारा हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य उन्नति के शिखर पे होगा और हमारे देश में न केवल विश्व में भी हमारे हिंदी साहित्य गौरवान्वित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।